नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र में। साथियों, हम बात कर रहे हैं रोचक योग, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक योग बनता है। और ऐसे जातक जातिका के जीवन में जिनके रोचक योग बनता है, वह व्यक्ति किस प्रकार से ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और बुलंदियों को प्राप्त करता है। हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं। रोचक योग अगर लग्न भाव में, जो कि पहला केंद्र है, वहां पे अगर निर्मित होता है तो क्या प्रभाव देता है, चतुर्थ भाव में बनता है तो क्या प्रभाव देता है, साथ ही साथ सप्तम भाव में केंद्र में अगर बनते हैं तो क्या प्रभाव देता है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कुंडली में, जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर दशम भाव में रोचक योग का निर्माण होता है तो उन व्यक्तियों के जीवन में किस किस प्रकार से जीवन में चेंजेस आते हैं, समय समय पे चेंजेस आते हैं, उम्र के साथ चेंजेस आते हैं। तो दोस्तों, आइए हम प्रकाश डालते हैं। यह कुंडली है मेष लगन की। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं किस प्रकार से रोचक योग का निर्माण होता है। अभी मैं आपको शॉर्ट में फिर बता देता हूं। जो कुंडली के जो केंद्र भाव है, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, इन चारों केंद्रों में अगर 1 नंबर, 8 नंबर या 10 नंबर लिखे हुए हो और मंगल भी यहाँ पे विराजमान हो, जिस प्रकार से यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है मंगल है, उसी प्रकार से 1, 8 और 10 यहाँ पे या यहाँ पे इन चारों केंद्र में अगर बने हुए हो और साथ ही साथ मंगल विराजमान हो, तब रोचक योग का निर्माण होता है। तो दोस्तों, यहाँ दशम भाव मंगल उच्च के होकर के मकर राशि में विराजमान है, पूर्ण रूप से रोचक योग का निर्माण किया। तो दोस्तों, यहाँ पे जो लग्न बन रहे हैं, जो 1 नंबर है, वह भी मंगल के स्वयं की राशि बनती है। यहाँ पे जो लग्न भाव है वह मन और मस्तिष्क का स्वामी होता है। तो यहाँ पर मंगल के खुद का घर होने से व्यक्ति बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसका जो मन और मस्तिष्क होता है, मानसिक रूप से बलवान होता है, और जो मन होता है उसका हमेशा बढ़िया सोचता है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रखता है, ऐसे जातक जातिकाओं में। तो दोस्तों, यहाँ पर मंगल लग्न को मजबूत करता है और मंगल की जो दृष्टि यहाँ पे देखिए, चतुर्थ दृष्टि भी लग्न भाव पे पड़ रही है। तो चतुर्थ दृष्टि अगर लग्न भाव पे आने से, पड़ने से लग्न को मजबूत किया, तो आदमी जो जीवन में सोचता है उसको कर्म के द्वारा करके ही छोड़ता है। आदमी कोई भी, जैसे बच्चा होता है, बच्चे के बाद वो स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद कॉलेज जाता है, कॉलेज जाने के बाद जब कॉलेज खत्म होता है तो वो एक जीवन उसका शुरू होता है, या तो वो नौकरी करता है या बिजनेस करता है। तो दोस्तों, हर एक व्यक्ति जो है जीवन में एक सपना, एक ख्वाब लेकर के ही आगे बढ़ता रहता है। अगर उसको नौकरी में जाना है तो पहले से उसी नौकरी, उसी फील्ड में उसको पढ़ाई करता है और उसकी शिक्षा प्राप्त करता है। और अगर बिजनेस में जाना है तो उसकी मानसिक स्थिति वैसी ही रहती है जिस प्रकार से आदमी बिजनेस करता है। तो यह सब चीजें आदमी के पहले से ही, बचपन से ही उसको दिमाग में रहता है। अगर उसके माता पिता बिजनेस करते हैं तो वो बालक जो होता है वो बिजनेस हो जाता है, और अगर उसके घर वाले नौकरी में होते हैं तो कोशिश ये रहती है बच्चे की कि वो भी नौकरी में जाए। तो ऐसी जो स्थिति बनती है, तो ऐसे जो भी जातक जातिका होते हैं, उनके अगर मंगल उच्च का होकर के दशम भाव में विराजमान हो जाए और रोचक योग का निर्माण हो जाए, तो ऐसे जातक जातिका जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का दुख उनके जीवन में नहीं आता है। हमेशा सुख और समृद्धि आती है उनके जीवन में। तो यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि से लग्न को देख करके मन और मस्तिष्क को बलवान किया। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति साहसी होते हैं, बलवान होते हैं, पराक्रमी होते हैं, सूरवीर होते हैं। ऐसे जातक जातिका का अमूमन देखा गया है कि वह पुलिस में जाते हैं, फौज में जाते हैं, नेवी में जाते हैं, और इसी प्रकार की देश की और राज्य की सेवा भाव करने की उनकी प्रवृत्ति रहती है, उनकी सोच रहती है। क्योंकि यह मंगल अग्नि तत्व है, इसमें आग है, तेज है। जिस प्रकार से सूर्य तेज होता है और ग्रहों के राजा होते हैं, उसी प्रकार से मंगल भी अग्नि तत्व है और तेज है। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा मेहनती होते हैं, ताकतवर होते हैं और परिश्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं। संघर्ष करने में कभी भी वह पीछे नहीं हटते और संघर्ष करके मेहनत को प्राप्त करते हैं, बहुत ही कम समय में वह तरक्की करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके दशम भाव में मंगल रोचक योग का निर्माण करता है, तो वे व्यक्ति फौज में बहुत ही बड़े ओहदे पे जाते हैं और समय समय पे उनकी तरक्की होती रहती है। तो यहाँ पर मंगल जो कि दशम भाव का फल तो प्राप्त किया ही,
पिता से बहुत ही अच्छी बनती है उनकी, पिता से सामंजस्य बढ़िया रहता है और पिता को जो तजुर्बा होता है वो अपने पुत्र के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम आता है। और उनका जो बच्चा होते हैं, जातक हो जातिका हो, वो अपने पिता की सोच समझ को लेकर के आगे बढ़ते हैं। और जिस किसी बालक बालिका पे अगर उनके माता पिता का सपोर्ट हो, उनका आशीर्वाद हो और बच्चा भी इस लायक हो कि वह अपने माता पिता का हर कहना माने, तो ऐसे बालक बालिका के जीवन में आप सोचिए कभी भी किसी भी प्रकार से दुख नहीं आ सकता है, हमेशा सुख और समृद्धि और प्रसिद्धि रहेगी ऐसे जातक जातिका के जीवन में। तो यहाँ पर कर्म का भाव है, तो कर्म से मेहनत करने में कभी कमजोर नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति को माता पिता का सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पे चतुर्थ दृष्टि आने से मन और मस्तिष्क को बलवान किया, सूरवीर बने, पराक्रमी बने और पुलिस में, मिलिट्री में इस प्रकार से अच्छे ओहदे पे गए। यहाँ पे सप्तम दृष्टि से, अपनी पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। चतुर्थ भाव जो सुख का है, माता का है और भवन का है, भूमि का है। तो ऐसे व्यक्ति समय समय पर आने वाले टाइम में अपने जीवन काल में बहुत जमीन खरीदते हैं, बहुत जमीनें उनके पास होती है, जमीन जायदाद की कभी कमी नहीं रहती है। माता का सुख हमेशा प्राप्त होता है उनको, माता का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है। और मैंने आपको हमेशा अपने कार्यक्रम के माध्यम से कहा है कि मंगल अगर किसी भी जातक जातिका की कुंडली में अगर बलवान हो, स्व राशि में हो या उच्च के बैठे हुए हो या उन पर किसी भी प्रकार की कोई पाप दृष्टि ना हो और शुभत्व में हो, तो जीवन में वह व्यक्ति पराक्रमी और संघर्ष में विजय प्राप्त करके और प्रसिद्धि और धन और सब कुछ प्राप्त करता है। तो यहाँ पर अपनी सप्तम दृष्टि से माता का सुख प्राप्त किया, धन प्राप्त किया और सुख और समृद्धि प्राप्त की। इसी प्रकार से मंगल की जब अष्टम दृष्टि की विद्या पे पड़ती है, संतान पे पड़ती है, अच्छी विद्या अर्जित करके और अच्छे ओहदे पे जाता है, संतान उसको अच्छी और उत्तम जन्म लेती है, उसके घर में माता पिता कहना मानने वाली संतान होती है, लायक संतान होती है। और ऐसे माता पिता कभी भी अपनी संतान से दुखी नहीं होते। और ऐसे जातक जातिकों के जीवन में उनकी जो संतान की उत्पत्ति होती है वह अपने माता पिता का नाम रोशन करने वाली बनती है। तो दोस्तों, आपने जाना किस प्रकार से अगर मंगल दसम भाव में आके, उच्च राशि में आके विराजमान हो जाए तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करा करके और उसको धन, शौहरत, दौलत सब कुछ प्राप्त करवाती है। और ऐसे व्यक्ति हमेशा ये चाहते हैं कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वो एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, व्यायाम करने वाले होते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखने वाले होते हैं और दूसरों को भी हमेशा वो एडवाइस करते हैं कि आप शरीर का ध्यान रखिए। तो ऐसा बलवान मंगल जिस किसी का भी होगा वो हमेशा अपने मित्रों के सहयोगी होगा, दोस्तों का ध्यान रखने वाले व्यक्ति बनते हैं। तो दोस्तों, यह था मंगल दसम भाव में विराजमान होकर के, उच्च के होकर के किस प्रकार से जातक को बलवान, सूरवीर, पराक्रमी, मेहनती, धनवान, पैसे वाले हर तरीके से प्रसिद्ध बनाते हैं। तो दोस्तों, आपके जीवन में भी अगर इस प्रकार से अगर युतियां बन रही है, इस प्रकार से योग बन रहे हैं, तो समय रहते हुए आप देख सकते हैं और आप अपने आने वाले समय को उज्जवल बना सकते हैं। दोस्तों, आपको भी अपने जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, किसी प्रकार का कोई दुख दर्द है, तो आप मेरे कार्यक्रम में अपने प्रश्न भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो भी प्रश्न है, आपकी जो भी परेशानी है, उनका पूरा जवाब दूं। तो दोस्तों, मेरे कार्यक्रम अगर आपको पसंद आ रहे हैं और आपके जीवन में आप उनको उतार पा रहे हैं, तो आप मेरे कार्यक्रम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यह कार्यक्रम किसी और को भी फायदा दे सके। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।